Hello, I'm Shabnam Sheikh and I'm 21 years old. I live in Thane in Mumbai and talking about my career, I completed my graduation in management study with finance specialization, and after that I have done my aviation course from Franklin Institute, and my dream is to become an air hostess, and now I am currently working with Vietnam Airlines as a ground staff. Yeah. That's awesome. So you Yeah. an air hostess. Yeah. How come you decided to become an air hostess? Was that something that you always had in mind since childhood? It was my childhood dream, ma'am. When I was child, I think I become differently. Everyone wants to become doctor or police. So I decided I want to become it's very differently, whichever is no one become. And since how many years you had decided that you want to get into aviation industry? Was there any particular incident that you want to get into this, or like was it something that you just sort of realized as you grew up? Yeah. कि बचपन Can से you ही आके मेरे को air hostess ही बनना है because you met somebody who was an air hostess, या like हसीना मैम ने इंट्रोड्यूस किया था ये आइडिया कि you can become an air hostess, like how did you decide कि air hostess ही बनना है? एक्चुअली मैम क्या था ना, तो जब बचपन में ना था ऐसा, पर मेरे को तभी नाम भी याद नहीं था कि एग्जैक्टली उसको बोलते क्या है। सिर्फ मेरे को इतना पता था कि एक लेडी थी, वो हैंड बैग में क्या मतलब हैंड कैरी करती है बैग, बस इतना ही, और सुंदर दिखती है बस। तो मैंने सोचा कि नहीं, बस अब यही बनना है, मेरे में उतना है कि मैं हाइटेड हूँ, मैं उतनी दिखती भी हूँ अच्छी। तो फिर बाद में मेरे को पता चला कि इसको एरोस्टेस बोलते हैं, तो मैं बोली यार ठीक है, तो फिर मैंने उस पर सर्चिंग करना स्टार्ट किया। फिर हमारे इधर एक गेस्ट आए थे, वो भी शायद से एरोस्टेस थे ही, और वो ईयर में एक ही बार आते थे हमसे मिलने। तो फिर मैंने उनसे जानकारी ली एक्चुअल में होता क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या स्टडीज रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि 12th के बाद कर लूंगी, तो फिर मैंने 11th 12th कॉमर्स में कंप्लीट किया, और फिर मैं सोचा कि नहीं अभी एरोस्टेस कर लेते। फिर एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा नहीं, अभी 12th के बाद ही क्यों एरोस्टेस करना है, और 3 years पढ़ लेते, क्योंकि आफ्टर एरोस्टेस भी कुछ होना चाहिए हमारे हाथ में। अगर हम लोग एरोस्टेस के फील्ड से अगर बाहर निकलते, हमारे हाथ में ऐसे नहीं कि हमने यही किया है, कि और भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने मैनेजमेंट स्टडी कंप्लीट किया मेरा। तो फिर सोचा कि फिर अब भी कर लेते हैं एरोस्टेस, जो ड्रीम है वो अब भी कंप्लीट करते। सो तो फाइनेंस में इंटरेस्ट है कि वो सिर्फ डिग्री करनी थी इसलिए कर ली? नहीं नहीं, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग भी था, पर मेरा ऐसा था कि मेरे को अकाउंट्स ज्यादा पसंद है, तो मैंने फाइनेंस में कर लिया। And like in this process, like who was guiding you? Like was Hasina ma'am guiding you, or did you like talk to other people at your college? Like how did you make these decisions? कि finance में ही करना है? नो नो, हसीना मैम गाइडिंग अस। उन्होंने मेरे को बोला था कि आप मतलब ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला था आपको जो सही लगे आप वो करना है, आप जो भी करोगे हम आपके साथ है। तो उन्होंने मेरे को कभी ऐसा फोर्स नहीं किया कि आप मार्केटिंग ही करो, आप यही करो। उनको पता था कि मेरे को अकाउंट में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने फिर फाइनेंस सिलेक्ट कर दिया। और फिर कभी ऐसा कुछ थोड़े अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ होते थे, तो मैं उनको हेल्प भी करती थी। या Very nice. थैंक यू सो मच मैम। और कंफ्यूजन था कभी कि एरोस्टेस ही बनना है कि कोई और हॉबीज भी थी आपकी जो आपको लाइक नहीं डिसाइड करना पड़ा? नहीं, एरोस्टेस एक डिसाइड ही था मैम, कुछ भी हो एरोस्टेस बनना है, क्योंकि जो मेरा सपना है मुझे वो पूरा करना ही है, कुछ भी हो किसी भी हाल में हो मुझे करना ही है। अगर मैं मेरी ड्रीम कंप्लीट करती हूँ, तो मेरे आगे की जो जनरेशन है वो भी अपने ड्रीम पे फोकस करेगी, कि नहीं दीदी ने जो किया वो अपने गोल पे सेट सेट थी और उसने वो कंप्लीट किया। तो जो हमारा गोल है वो हम लोग भी सेट करें और उस पे ही अड़े रहे, और वो पूरा करके दिखाए। सो That's सो amazing. वो या एंड आपने बोला कि आपकी बात की जनरेशन, सो लाइक जो गर्ल्स जो शेल्टर में है उनमें या आपके बाद वो इंस्पायर होगी होगी ना, उनको भी अभी या फूड में ज्वाइन करना है, एविएशन में जाना या बाकी सब लोग बहुत ही खुश है, उन लोग अभी भी बोलते हैं कि दीदी आपने आपका ड्रीम कंप्लीट किया। तो मैं उनको एक ही बोलती रहती हूँ, बस आप भी अपनी ड्रीम पे अड़े रहो, आपको जो करना है वो करो, बस अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट करके उस गोल पे फोकस करो, सक्सेस जरूर मिलेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमें अभी हम लोग बोल रहे हैं कि हमें सक्सेस चाहिए और अभी तुरंत मिल जाए, शायद उसके लिए टाइम भी लगे, पर मिले जरूर।
कितना टाइम हुआ आपको like joining the Vietnam Airlines? How many months now? Yeah, just 2.5 months. And like Shabnam, are you still in touch with the girls? Like do you meet them regularly? यस यस मैम, मैं अभी भी उन लोगों के साथ ही हूँ। अब भी जस्ट उन लोग बाहर है सब लोग, और मैं उनके साथ ही हूँ डेली से। अगर मैं अगर शिफ्ट पे से आती हूँ तो मैं इन लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि शिफ्ट पे जाना फिर आना फिर सोना फिर वही ना, वही नहीं तो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है इन सबके साथ रहने की। क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है मेरी, तो ऑफ कोर्स तो ऐसा मन नहीं लगता अगर उनसे मिले ना, तो इसके लिए तो फिर मैं ज्यादातर टाइम उनके साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर छोटे छोटे बच्चे लोग भी तो है यार। So you are also like helping Hasina ma'am with the activities in the center. या इन देयर स्टडीज, क्राफ्ट, ड्राइंग। और मैंने मेरा So ग्रेजुएशन जब कर रही थी तो मैंने कोर्ट में एज अ टीचर करके बच्चों को मैं पढ़ा भी रही थी, oh, फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड। what subject? या मैथ्स आई लाइक मोस्ट, तो मैथ्स और बाकी के सब्जेक्ट थी डे बाय डे। So right now also like today you said you have an off. So today you will be spending time with the girls. या वही उनके छोटे मोटे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको कुछ डाउट रहेगा तो उनको पूछना, कुछ डाउट है क्या, मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो फिर उन लोग आते हैं, दीदी ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दो, तो फिर मुझे अच्छा लगता है उनको प्रॉब्लम उनके सॉल्व करने में। That's awesome that you are helping the girls along with your work. या मैम, Time मिल जाता है. मिल जाता है, वो निकालना पड़ता है मैम, ऐसा मिल जाता नहीं अपने को बोल सकते, क्योंकि हमें सब टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि अभी वो टाइम है कि हम लोग सब मैनेज करना आना चाहिए। अगर अभी हम लोग मैनेज करते तो आगे जाके प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है शायद। हमें हमारे टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं बिजी हूँ और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। मैं टाइम निकाल लेती हूँ मैम। या शबनम, Sure. आप जब बड़े हो रहे थे तब आपको कोई था ऐसा, आपके जैसे आप हेल्प कर रहे हैं दूसरी लड़कियों को, आप हाँ, जब बड़े हो रहे थे तब आपके लिए कोई हेल्प था क्या? हेल्प, गाइडेंस, मेंटर? अभी हमारी तरफ बहुत सारे ऐसे करियर गाइडेंस भी होते हैं। फिर हसीना मैम है जो हमेशा हमारे साथ डेली बेसिस पे ऐसे बैठ के जो हमारी बातें होती रहती है, फिर हमें गाइड करते हैं कि तुम ये करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बचपन से देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो फिर वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बताते हैं कि हाँ तुम इसमें अच्छी हो, तुम ये कर सकती हो। फिर हमारी राय जानते हैं कि हमें क्या करना है। फिर उससे रिलेटेबल हो तो फिर और वो सजेस्ट करेगी तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो। So you did do career guidance, like आपने वो test दिया career guidance का. 10th आफ्टर 12th या। और ऊपर से हसीना मैम भी तो है जो इतने बड़े सोशल वर्कर है, जिन्होंने इतना सब किया है, तो वो भी तो अच्छा गाइडेंस करते ही है कि क्या करना चाहिए एक लड़की ने, क्या उसके लिए सही है क्या नहीं। उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। और जो बाकी teachers है, like I know you have other teachers also who come and teach. या So any other teacher who has been really helpful in your career? हाँ, उनको उन्होंने भी, क्योंकि अभी उन्होंने अगर बाकी सब्जेक्ट में किया है फिर भी उनको अलग बाहर की दुनिया तो पता ही है ना, क्या है क्या पढ़ना चाहिए लड़कियों ने, क्या करना चाहिए, कौन सा फील्ड अच्छा है उनके लिए। तो वो भी ऐसे डे बाय डे, अगर हमें कहीं तो प्रॉब्लम लग रहा है, अगर हसीना मैम ना हो तो हम लोग उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये सही है क्या मेरे लिए। क्योंकि हमेशा मैंने मेरे लिए फील्ड चूज करते वक्त मैंने हसीना मैम की मतलब राय जानी है कि क्या मेरे को ये करना चाहिए क्या, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को लगता है मैं कर पाऊंगी। तो आपको क्या लगता है कि मैं कर पाऊंगी क्या, तो बोलते थे हाँ तू कर पाएगी, तू जो करेगी सब सही करेगी, तुझे बस जो करना है तू कर। और उन्होंने हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे। और उन्होंने अगर इतना विश्वास रख के बोला है कि तू कर सकते, तो मैंने उनको करके दिखाया है। But like in 5 years from now, and like how do you want to make sure that the जो लड़कियां है shelter में, they can also like be with you in your journey? Yeah, but after 5 years, I see me as a senior cabin crew. Okay. Yeah, सीनियर कैबिन क्रू। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंडर हो, अगर अगर अपनी शेल्टर रूम से भी आते हैं तो फिर मैं भी उनको अच्छा गाइडेंस कर सकती हूँ। जो डिफिकल्टीज अगर मेरे इसमें आए कि ठीक है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ नई चीजें सीखने के लिए, तो मैं शायद से उनको अच्छा गाइड कर पाऊंगी वो सब चीजों के लिए। Like Shubham, on that point, आपने बोला कि क्या तैयारी कर सकते हैं हम. तो आपकी जो जर्नी थी, like
going back, say 3 years back for your college, like did you face any difficulties? Like did you get any scholarships or how did you get access to resources? No, I didn't get any scholarship from college, but ऐसा लिटिल बिट था मैम, जैसे बुक्स के रिलेटेड हो। कॉलेज में ऐसे मेरे को ऐसा मतलब अगर नोटबुक टेक्स्ट बुक चाहिए होता तो एक दो कुछ बुक्स होते वो मैम और सर मेरे को प्रोवाइड करते थे। फिर बाकी फिर कुछ ऐसा अलग पब्लिकेशन के हो तो फिर हसीना मैम मेरे को परचेस करके देते थे। फिर Okay. अकाउंट्स के रिलेटेड हो अगर मुझे कुछ डाउट हो तो कॉलेज मुझे हेल्प करता था कि अगर एक्स्ट्रा आपको सीखना है या सच में आपको नहीं समझ रहा तो आप ऑफिस में आके पूछ लेना। तो मैं एकदम फ्रीली होके ऑफिस में जाती थी सबके और पूछती थी कि मैम मेरे को ये डाउट है, ये क्लियर कर दो करके, तो फिर उन लोग क्लियर करके देते थे। And especially during COVID, वो थोड़ा difficult हुआ होगा, right? Like studying हाँ, तो COVID के time पे studying online. या स्टडी ऑनलाइन, क्योंकि जो हम लोग सामने बैठ के जो मैथ्स या अकाउंट्स कर पाते हैं ना वो ऑनलाइन बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में सर सिर्फ सिखाते जाते फिर माइंड में कुछ आता नहीं। फिर सर ने शायद से यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बना के डालना स्टार्ट कर दिया अकाउंट के, तो फिर मैं वो देखती थी क्योंकि वो रिकॉर्ड किया हुआ था ना, तो फिर उससे ही देख के सीख लेते थे। पर इजी था, ठीक है। और शबनम, जब आप पढ़ रहे थे तभी आपने समर में कोई इंटर्नशिप्स की थी या बाकी कोई जॉब, और इज दिस योर फर्स्ट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन? नो नो, समर में मैं मैम कॉर्प के साथ थी ना। आई मीन मैं बच्चों को पढ़ाती थी एज ए टीचर। शबनम, तुम्हारे और कोई हॉबीज इंटरेस्ट्स है? या मैम मुझे डांस करना पसंद है। मैंने कथक के 2 एग्जाम्स दे चुके हैं, डिस्टिंक्शन पाया है। ड्राइंग करना पसंद है। मॉडलिंग करना पसंद है। मैंने 2021 में मिस थाने में पार्टिसिपेट किया था, मैं उसकी गुडविल रह चुकी हूँ। और कथक कहाँ सीखा, लाइक शेल्टर में कि शेल्टर कहीं? होम में मैम। हाँ, मैम आते थे बच्चों को सिखाने, सब गर्ल्स लोगों ने किया है कंप्लीट। अरे वाह, सो आप आगे भी चांस मिला आप कथक सीखने वाले हो? या गुड। सो बॉलीवुड डांसिंग का भी शौक है? या मैम बॉलीवुड मैं चाइल्डहुड से डांस कर रही हूँ। हमने लायंस क्लब के लिए बहुत सारे डांस भी किए, बहुत सारे ट्रॉफीज भी है जो आपने देखे हैं नीचे। हाँ। तो जितने भी डांस हुए सब में मैं थी, मैंने सभी में पार्टिसिपेट किया है मैम। मुझे डांस का बड़ा शौक है, बॉलीवुड हो कथक हो सब में। ओके। नाइस। या तभी आप बच्चों को डांसिंग सिखाते हो? हाँ, अभी अगर ऐसा कुछ फंक्शन रहा जैसे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, मदर्स डे हो, कुछ ओकेजन रहा हो अच्छा, तो हम लोग उसमें डांस एक बिठाते हैं बच्चों का, फिर बड़ों का अलग डांस। फिर उसमें कोरियोग्राफी करना पसंद है। अगर कुछ स्टेप मुझे आ रहे तो मैं उनको बताती हूँ, नहीं पहले ये स्टेप ऐसा है फिर वैसा है। तो हम लोग सब मिलके सीखते हैं। अच्छा लगता है मिलके सीखने में। बस आज छुट्टी है क्योंकि आज बकरीद है ना, सो हाँ, दैट सबको छुट्टी है। ईद मुबारक सबको। आप सभी को भी ईद मुबारक मैम। हाँ, आज क्या प्लान है सेलिब्रेशन का? सेलिब्रेशन का अभी उठेंगे मैम, फ्रेश हो गए, फिर ब्रेकफास्ट, फिर बिरयानी बनेगा, शीरखुरमा बनेगा। फिर सब लोग एंजॉय करेंगे खा पी के। सब लोग सभी को विश करेंगे। You know, like how can we improve the experience for you all? Anything या that you think that would have helped you? Like अगर 2-3 साल पहले तुम्हें शायद कोई ट्रेनिंग मिल जाती या कोई इवेंट में जाने का चांस मिलता, like what do you think would have helped you better? अगर ऐसा होता, पर मैम विभाग की तरफ से तो सब भी तो प्रोवाइड होते हैं हमें सब चीजें, मतलब कुछ किसी चीज की ऐसे कमी नहीं है। अगर हमारे एजुकेशन के रिलेटेड हो कुछ भी हो तो विभाग हमेशा पहले खड़े होती है कि हाँ बच्चों को एजुकेशन के लिए ये चाहिए, फंड राइजिंग करते हैं हमारे लिए। तुम्हारे ड्रीम्स बहुत अच्छे हैं शबनम। थैंक यू सो मच मैम। I'm so glad to hear that you have thought about what you want to do after a few months, after few years, and after 5 years. That's really good. It's hard to gain that clarity. या मैम थैंक यू सो मच मैम। एंड इट्स ऑल अबाउट विभा मैम। अगर आज विभा सपोर्ट नहीं करते तो आज हम ये सब नहीं कर पाते। विभा का सपोर्ट था इसीलिए हमने ये सब किया। सो विभा, थैंक यू सो मच विभा।